ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है प्रजातंत्र से राजतंत्र, पार्ट 7। 26 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम्हारी माया से युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। तुमको अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है तो आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे कैसे सर्विस करें, जिससे सभी को पैगाम मिल जाए कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। 21 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप आकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सेवा करना। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों की लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। 11 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। कल्प कल्प मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर तुम आधा कल्प बाद रावण राज्य में चले जाते हो। अभी बाप द्वारा पैराडाइज की स्थापना हो रही है। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। 22 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे, तब विनाश की भी तैयारी पूरी होगी। वे विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद पाने के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई लगती है कौरवों और यादवों की। यहाँ के लिए ही गायन है। पहले जब रक्त की नदियाँ बहती है, तब फिर घी की नदियाँ बहेगी। वे आपस में बॉम्ब से लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ फिर सिविल वॉर की ड्रामा में नोंद है। साइंस वाले स्टार्स में दुनिया ढूंढने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। यह सब है साइंस का अति घमंड। दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। समझते भी है कि कोई प्रेरक है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वॉर जरूर होनी है। यह वही महाभारत लड़ाई है। 17 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह 84 का चक्र फिरता ही रहेगा, इसका अंत नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। तुम बच्चे जानते हो कि ड्रामा अनुसार अभी बड़ी लड़ाई लग नहीं सकती, क्योंकि अभी पूरी राजाई स्थापन हुई नहीं है। होनी जरूर है। जब तक पूरी राजाई स्थापन हो, हम भी तैयारी कर रहे हैं और वे भी तैयारी करते रहते हैं।
7 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। मनुष्य जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत की लड़ाई की निशानी है। बाप कहते हैं यह रिहर्सल होती रहेगी, यह लड़ाई चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी स्थापना पूरी थोड़े ही हुई है, जो फाइनल लड़ाई लग जाए। 7 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। जितना तुम नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का जितना तुम नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। तुम जानते हो जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश शुरू होगा। विनाश होना ज़रूर है, तुम्हारे में भी कोई कोई ही यह जानते हैं। अगर यह समझे कि दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। 16 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह मुसलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। अभी नई राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा ही यह है रूहानी पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। 29 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। लड़ाई सामने खड़ी है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़े ही लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन, अभी तो बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। बाप का यह पैगाम सबके कानों में जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। सतयुग की राजाई और भारत। सतयुग त्रेता की चक्रवर्ती राजाई का विस्तार और संकुचन, भारत की चक्रवर्ती राजाई का उत्थान और पतन। विश्व में राजतंत्र की स्थापना में भारत की विशेष भूमिका है। परमात्मा भारत में ही परमपिता परमात्मा आकर विश्व में प्रजातंत्र को खत्म कर पुनः राजतंत्र की स्थापना करते हैं। परमात्मा और आत्माएं अविनाशी है। ये विश्व नाटक भी अविनाशी है और इस विश्व नाटक में भारत भूमि भी अविनाशी है। भारत जैसी राजाई किसी अन्य देश और खंड में नहीं होती है। चक्रवर्ती राजाई का केंद्र बिंदु भारत ही है, क्योंकि विश्व में राजाई की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा भारत में ही आकर चक्रवर्ती राजाई की स्थापना करते हैं, जिसकी राजधानी भारत में वर्तमान दिल्ली या दिल्ली के आसपास इंद्रप्रस्थ के नाम से होती है। चक्रवर्ती राजाई के समकक्ष सतयुग में
और भी 7 और त्रेता में 11 राजाइयाँ होती है, परंतु उनके चक्रवर्ती राजा के साथ मधुर संबंध होते हैं, इसीलिए वे एक ही चक्रवर्ती राजा से संबंधित होते हैं। ब्रिटिश राज्य के लिए गायन है कि उनके राज्य में कब सूर्य अस्त नहीं होता था, परंतु उनकी राजाई को चक्रवर्ती राजाई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय विश्व में और भी अनेक राजाइयाँ थीं और जो ब्रिटिश शासन के अधीन देश थे उनके भी उनके साथ मधुर संबंध नहीं थे। वे सब स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे। बाबा ने कहा है, सतयुग में राजाई की 8 गद्दियाँ और त्रेता में 12 गद्दियाँ चलती है। भारत में ही दैवी राज्य और आसुरी राज्य चलता है। अभी परमात्मा द्वारा दैवी राज्य की स्थापना होती है, फिर भारत में ही आसुरी राज्य भी होगा, अर्थात भारत में कल्प के आदि में जो दैवी राजाई परमात्मा स्थापन करते हैं वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजाई होती है। और कलयुग के अंत में भारत के राजाए भोगी विलासी होने के कारण अपनी स्वतंत्र राजाई को गंवाकर अंग्रेजों की दासता में रहकर नाम मात्र के राजाए कहलाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही होता है, इसीलिए भारत में राम और रावण का, देवताओं और असुरों का और देवताओं और असुर के देवासुर संग्राम आदि का गायन है। परंतु अभी बाबा ने बताया है कि ऐसा कोई देवासुर संग्राम नहीं हुआ है। ये तो संगम युग पर आसुरी वृत्तियों और दैवी वृत्तियों के आध्यात्मिक युद्ध का गायन है। परमात्मा ने कहा है, जैसे परमात्मा बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे ही भारत की और भारत की दैवी राजाई अर्थात स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है। भारत सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा की अवतरण भूमि है, इसीलिए प्रायः सभी देशों, धर्मों, सभ्यताओं का भारत के प्रति आकर्षण रहा है और समयांतर सभी मुख्य धर्म और सभ्यताओं ने भारत भूमि पर किसी न किसी तरह से राज्य किया है और परमात्मा से वर्षे में मिली यहाँ की धन संपत्ति का उपभोग किया है। ये भी इस विश्व नाटक की अविनाशी नोंद है। इसका विधि विधान है, जिसका राज भी ज्ञान सागर परमात्मा आकर इस संगम युग पर बताते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यथार्थ भारत क्या है, कैसा था और कैसा होगा। वास्तव में कल्पांत में जब इस पतित विश्व का विनाश होता है तो भारत का ही थोड़ा सा भाग बचता है, जहाँ पर दैवी राजाई अर्थात सतयुग की स्थापना होती है। फिर विश्व नाटक के नियमानुसार जैसे जैसे आत्माएं परम धाम से इस विश्व रंग मंच पर अपना अविनाशी पार्ट बजाने के लिए आती जाती है, वैसे वैसे भारत की राजाई का या भारत का विस्तार होता जाता है और यह विस्तार आधे कल्प तक अर्थात
त्रेता के अंत तक सतत होता रहता है। भले ही वहाँ कई राजाइयाँ होती है, परंतु वे सब एक ही चक्रवर्ती राजाई के अंतर्गत प्रेम और सद्भाव से चलती है, और सारा विश्व भारत ही होता है। इसीलिए उस समय तक भारत का भारत नाम से नामकरण भी नहीं होता है। उस समय का भारत या दैवी राजाई आज के मिस्र, यूनान, सुदूर मध्य एशिया, इंडोनेशिया आदि तक होता है। इसीलिए ही उन देशों में दैवी सभ्यता के कुछ नाम मात्र चिन्ह मिलते हैं। इस प्रकार वहाँ तक एक ही चक्रवर्ती राजाई होती है, जिसका केंद्र बिंदु अर्थात राजधानी वर्तमान दिल्ली के आसपास जमुना के कंठे पर होती है। जमुना के कंठे पर होती है और उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में जब दैवी धर्म और सभ्यता का पतन होता है और आसुरी सभ्यता का उदय होता है, तो उस समय विश्व में कुछ विशेष उथल पथल होती है, जिससे पृथ्वी जो 90 अंश पर सीधी होती है, वह 23.5 अंश पर झुक जाती है, जिससे सागर और नदियों के बहाव में परिवर्तन होता है, जिससे जो एक खंड के रूप में विश्व था, वह कई खंडों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में इब्राहिम, उत्तर पश्चिम में क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, और उस धर्म की कलम आदि सनातन देवी देवता धर्म से अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं से ही लगती है। बौद्ध धर्म की स्थापना तो भारत में ही होती है और उसका विस्तार पूर्व में होता है। पहले पहले उन सभी धर्मों में देवी देवता धर्म की आत्माएं ही परिवर्तन होती है, और उनके यहाँ उस धर्म की आत्माएं ऊपर से आकर जन्म लेती है। फिर जब उस धर्म वंश की आत्माएं ऊपर से आती जाती है, तो उनकी वृद्धि हो जाती है। तब वे अपनी नई राजाई विभिन्न स्थानों पर स्थापन करते हैं। उसको पहचान देने के लिए उस देश और धर्म का नामकरण करते हैं। तब जो देवी देवताओं की चक्रवर्ती राजाई होती है, वह खत्म हो जाती है, और जो राजाई इंद्रप्रस्थ अर्थात वर्तमान भारत के अधीन रहती है, वह भारत कहलाती है, अर्थात भारत का भी नामकरण होता है। इस प्रकार जो त्रेता के अंत तक भारत की चक्रवर्ती राजाई का विस्तार होता रहा, और द्वापर से उसका सकुंचन आरंभ हो जाता है। जो सकुंचन होते होते भारत वर्तमान रूप में आ जाता है। अभी स्वतंत्रता के समय भी भारत में जो प्रजातंत्र की स्थापना हुई, उसमें भी भारत के 3 भाग होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत बना है, अर्थात भारत की सीमाओं का सकुंचन हुआ है। भारत की चक्रवर्ती राजाई के उत्थान और पतन की कहानी अति रोचक है, और उसका उत्थान सतयुग की आदि को कहे या त्रेता के अंत को कहे, यह भी विचारणीय विषय है। वास्तव में दैवी राजाई का चरमोत्कर्ष तो सतयुग की आदि को ही कहा जाएगा, परंतु विस्तार त्रेता के अंत को कहा जाएगा।
बाबा ने भी कहा, संपूर्ण स्वर्ग तो सतयुग की आदि को ही कहा जाएगा। उसके बाद तो कलाएं कम होती जाती है, जिससे सुख में भी कमी आती जाती है। 23 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम जानते हो, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, जहां हम फिर राज्य करेंगे। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है। यहाँ जो कुछ देख रहे, यह सब रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। अभी हम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन करते हैं। ओम शांति।